दोस्तों, आज की कहानी है दीदी। आपने अपनी भाभी को सताया होगा, इसलिए आपके साथ दुर्व्यवहार करती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पूर्वी सौके में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। सब्जी, दाल, रायता सब कुछ तैयार था। बस अब पति देव के आने का इंतजार था। उधर फोन की रिंग लगातार बज रही थी। भागकर उठाया तो रश्मि दीदी का फोन था। अभी व्यस्त हो तो थोड़ी देर बाद बात करूं। रश्मि दी ने कहा, नहीं अभी करते हैं, मैं अब फ्री हूँ, बस उनके आने पर रोटियां सेक कर खिला दूंगी। रश्मि पूर्वी की सासी की बेटी थी, उम्र में बड़ी और हमेशा स्नेह से बात व्यवहार रखती थी। दोनों के पतियों की एक ही शहर में पोस्टिंग थी। अक्सर मिलना जुलना और बातचीत होती रहती थी। पता है तुम्हें, मीनू दीदी के बहू मायके चली गई, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। कितनी धूमधाम से विवाह किया था उन्होंने। इतना ही नहीं, उन लोगों पर दहेज प्रताड़ना और भी बहुत सताने का मुकदमा दायर कर दिया है। कैसे सज्जन लोग थे, कितने प्यार से बहू को रखते थे। अब समाज में नाक ही उनकी बदनामी हो रही है। किसे किसे स्पष्टीकरण देते फिरेंगे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ऐसे भले लोगों को तो अब दुनिया गलत ही समझेगी। भले लोग अब क्या जवाब देंगे जमाने को। पूर्वी न चाहते हुए भी यादों में कहीं वर्षों पीछे लौट गई। वैसे मीनू दीदी भी कोई पराई नहीं थी। थोड़ी दूर के रिश्ते से बुआ की बेटी लगती थी। सिर्फ बहनें ही थी, भाई नहीं था। पूर्वी के घर में खूब आना जाना रहता था। उनके विवाह की तैयारी में भी उसके मम्मी पापा ने बहुत सहयोग किया था। उनके पिता के स्थान पर हर फर्ज निभाया। रक्षाबंधन पर घर आती थी, भाई पर बहुत स्नेह दर्शाती थी, सबसे बढ़कर उपहार लेती। पूर्वी को याद है, उनके विवाह में मम्मी ने सेन और बड़ा सा लाल नग लगा टॉप्स उठाकर दे दिया था। कभी भी नहीं सोचा कि अपनी सगी बेटियों के लिए बसा लूं। सभी पूर्वी उनकी शादी की तैयारियों में फुदकते हुए काम कर रही थी। सबको लगता कि चलो हम उनके लिए कुछ तो कर पा रहे हैं। सिर्फ बहनें थी, भाई नहीं था और पिता भी लंबी बीमारी से चल बसे थे। तो चलो हमारे घर में प्यार अपनापन पा जाती है। पूर्वी के अपने भाई के विवाह के समय में मम्मी पापा ने ससुरी फुफेरी सभी बहनों को एक समान उपहार और दामान को समान दिया। पूर्वी की भाभी ने ही आते ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। घर का माहौल ऐसा कर दिया कि उसके माता पिता चिंता में डूबे रहते कि यदि हम अपने सामने विवाह नहीं कर सके तो जाने क्या होगा। पूरे परिवार को स्नेह बंधन में बांधकर चलने वाले माता पिता अपनी ही बहू के ऐसे व्यवहार और आचरण से घोर शौक में डूबे रहते हैं। पूर्वी का विवाह सफल हुआ। वह अपने सदा शरण और स्नेह भरे और मेहनती व्यक्तित्व के कारण ससुराल में भी सबकी स्नेह की पात्र रही। मगर मायके जाने पर भाभी के घोर दुर्व्यवहार का शिकार रहती। मीनू दीदी एक बार उसके घर आई थी, मतलब उसके पति के घर, तो कहने लगी थी, भाई हम तो जब भी जाते हैं भैया भाभी मेरे साथ बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं। मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मेरी तो ममता उस पर हमेशा से रही।
हमेशा तो कहती थी आज अनावश्यक इतना ने जाने क्यों लग रहा है। तुम्हारे साथ तो पूर्वी कभी अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे घर आकर देखो मेरे बच्चे मतलब भाई बहन कैसे प्रेम से रहते हैं। अरे अपने से बढ़कर बहू को प्यार से रखना पड़ता है। लोग फिर दुनिया में गाना गाते हैं कि बहू के साथ नहीं पड़ती। एक बात बताओ, तुमने शादी से पहले अपनी भाभी को सताया बताया है क्या जो ऐसा। पूर्वी सम खड़ी थी। मीनू दीदी के एक शब्द पिघले शीशे की तरह कान में उतर रहे थे। किसी को एक शब्द भी गलत ना बोलने वाले माता पिता और पूर्वी पर मीनू दीदी कैसे इल्जाम लगा रही हैं। ये वो ही है जिनको मेरे माता पिता ने हमेशा हम लोगों से भी बढ़कर स्नेह सम्मान दिया। किसी के घर की वास्तविक समस्या को कभी कभी मेहमानों की तरह पहुंचने वाले लोग क्या जाने धीरे धीरे मीनू दीदी और उनके पति ने पूर्वी के मायके में पूर्ण अधिकार जमा लिया। वही मीनू दीदी आज लोगों को बता रही है कि कैसे उन जैसे सज्जन लोग अपनी बहू की सालों का शिकार हो गए। आज उनमें कोई पूछ नहीं रहा कि अपनी बहू को कभी सताया बताया है क्या, वरना ऐसे तो नहीं होता। बहू ने कोर्ट कचहरी में ऐसे वैसे इल्जाम लगाकर घसीटा है। पूर्वी नितांत दुखी होकर फोन बंद करके बैठ गई।